धीरधैर्यम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। लंबोदर एकदंत भवानी, रिद्धि सिद्धि प्रगटी महारानी। होली दशमी पर्व है, दसों दिशा में एक, और उसके आगे शून्य है दानव घुटने टेक। ये कलयुग में जब पड़ी यहां तब रविवार पड़ पाया है, और सूरज का इसमें तेज यहां और भारत में प्रगटाया है। तो हस्त नक्षत्र अश्वना किरण और सूरज से जब झरती है, जब आती है होली दशमी, तो शक्ति भारत में भरती है। सूत के डोरे से 10वीं डोरा ले वो बनाए। पूजा करो 10 माता की तो सर्व सिद्धि मिल जाए। शक्ति मिले अपार और दानवता हो नष्ट, और जितने भी रोग हैं जगत में और सब हो जाते हैं भस्म। तो आज एक विशेष सूर्य होता है। भगवान मार्कंडेय हिमालय की गुफा में अदृश्य संतों पर उपदेश कर रहे थे कि आज का सूरज बड़ा है और चैत्र कृष्ण की दशमी है, और रविवार का तेज है उसमें, इसमें भक्ति शक्ति है। और लौकिक भारत स्त्री और 10 माता गति जान, और पूजा घर घर कर रही और हंसे जगत भगवान। तो कैसा भी रोग हो, कैसी भी दानवता हो, कैसा भी कष्ट हो, उसको नष्ट करने के लिए 10 माता का ये डोरा 10 दिशाओं में एकता सूत्र की स्थापना करता है। तो हम भारत के संत हिमालय की गुफा में भारत में एकता सूत्र की स्थापना कलयुग में करते हैं, और वह ईश्वर एक ही है। धर्म अनेकों हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और ईश्वर एक ही होता है। और उस एक के आगे सारा संसार भी शून्य है, सारी दानवता भी शून्य है, और सारा मृत्युलोक ही शून्य है,
और सारे अष्ट तरह के प्रबल राजमद भी शून्य है। तो ऐसी शक्ति आज के सूरज में सबको शून्य बनाए, और ईश्वर तो इस जगत में एक ही होता भाई। तो मानवता उसको कहे और 10 माता अवतार, और दानवता सब शून्य हो, बोले मारकंड्य वेद का सार। मारकंड्य कहते हैं कि ये वेदों का सार है। 10 दिशाओं में मानवता की विजय होगी। 21वीं शताब्दी में कल की अवतार को विजय श्री मिलेगी, अमोघ शक्ति मिलेगी। और 4 चतुर्भुज स्वरूप में उनका स्वरूप तो लावण्यमय है, जिनको देखने के लिए त्रिलोक की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी लालायित रहती हैं। कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और सूर्य के समान जिनके चेहरे पर तेज है, और जिनका स्वरूप, जिनका आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा भी उस आकर्षण के आगे फीके पड़ने लगते हैं। जिनकी माधुरी, जिनके घूंघर वाले बाल, और जिनका तेज संसार की सभी दानव शक्तियों को निस्तेज करने में सक्षम है, ऐसे कलंकेश्वर भगवान का प्रागट्य और इस हिमगिरी की गुफा में होना, और होली दशहरे के दिन होना, और सौभाग्य की बात। तो काली कमली वाले ने जब बदला अपना रूप, तो कल की अवतार घोड़े पे सवार, और ऐसा बना स्वरूप। तो ब्राह्मण वंश जन्मे कल की भगवाना, और ब्रह्म शक्ति का तेज निशाना। ऐसी शक्ति, ऐसा तेज, और कलयुग में सभी शक्तियां निस्तेज, और दानवता को शून्य कर गए, और ऐसी शक्ति विशेष। ये कल की भगवान है। और आज का सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण है। 27 मार्च है, और 27 में 2 माया और ब्रह्म है, और 7 सप्तऋषि मंडल है। तो इस माया और ब्रह्म के एकाकार स्वरूप को ये सप्तऋषि इस समय हिमालय की गुफा में दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन का कोई कारण है, और कारण यह है कि कलयुग की काली मां को नष्ट करने के लिए, विश्व की संपूर्ण दानवता को नष्ट करने के लिए आज विशेष सूर्य की शक्ति है, और वह सूर्य की शक्ति कल्कि भगवान ने अपने खड्ग में धारण कर रखी है। मकर राशि का सूर्य और कुंभ राशि में प्रवेश करता हुआ जगमग जगमग अपना प्रकाश फैलाता हुआ आज होली दशमी का स्वरूप बना हुआ है। चित्रांकन नाम का नक्षत्र है, उषा पूषा, और आशापाला अन्नपूर्णा का जब नक्षत्र हो उसमें हस्ती बनती है, और सूत के कच्चे धागे में संपूर्ण विश्व की दानवता को और प्रहलाद ने नष्ट करके दिखाया था। और राजा हिरण्याकश की रानी कयाधु ने 10 डोरा प्रहलाद को पहनाया था। बोली कयाधु माता बेटे से, और 10 दिशाओं में तेरा राज रहे, और सारी मानवता का तू और बेटा रक्षक बन महाराज रहे। तो ये 10वीं डोरा मां की शक्ति, और मैं 10 माता की शक्ति को और सूरज की शक्ति से और भक्ति से इसको मैं भरपूर करूं। और विजय हो गई मानवता की, और हट गए दानवराज, और विश्व में कलयुग में भी ऐसा होने वाला आज। और पुतिन रूप राक्षस बना, और बना रे शैतान, अरे बम वर्षा करता मानवता पर, उसका मिट जाए नाम निशान। इस कारण ये पर्व है रविवार प्रगटाया है, और शैतान बना है पूरे विश्व में एक मुल्क वह रूस नाम दिखलाया। तो रूस गए उससे राम जी, और उसके मारे तीर,
अरे फूट गई रे पुतिन रूस में अब तेरी तकदीर, अंधा होकर घूमेगा और उल्लू जैसा रूप, अरे उस उल्लू पर देखो कोई, और सारा घमंड हो चकनाचूर, तो उस उल्लू को सारा घमंडी चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि 13वां महीना पड़ गया चैत्र, अब नवरात्रा प्रगटावेगा, गर ज्यादा बम फेंके इसने तो खुद ही नष्ट हो जावेगा, तो नेश नाबूद होएगा। ये तो पुतिन है नाम, और पड़ोसी देश में और सत्ता छोड़ेगा इमरान, पड़ोसी देश में तो इमरान सत्ता छोड़ेगा। और पुतिन एक उन्मत्त पागल हाथी की तरह इस समय कलयुग में अपना कुचक्र दानवता का चला रहा है। तो पागल हाथी इसको जानो, और बम वर्षा पागलपन मानो, और जो मानवता पे करे प्रहार वह कड़े दंड अब पावेगा। लगता है इसका शासन थोड़े दिन में ही हट जावेगा। मानवता पर रहम न खावे पुतिन बड़ा पछतावेगा। होली 10 की वाणी है कल की चक्र चलावेगा। यदा दृष्टिम ततो मयो विष्णु नतमस्तके नमामयम्। विष्णु तेजस्वी महापुरुषांतरे अखंड रूपांतरे महान भाव्ये स्वायत्तम। दिव्य दृष्टि अदृष्टा दृष्टा तत्व रूपानि वृत्यांत्री। भुव भुव आगमा निगमम पर ब्रह्म परमात्मा नम नम। घनी खम्मा अगत्य तित्यम सर्वश्रेष्ठम। आगमनम आगंतुकमानुभावम स्वागतम निर्लेप अष्टांग प्रणामम। दिव्य शांति दिव्य शक्ति महापुरुषम तत्ववित्रणाय। भृगुदेवस्य धीमयो प्रचोदयातम। तमो गुण नास्ति तामसी प्रवृत्ति प्रकंड्यम। विद्वान दृष्टि ततोमयम् अहम त्याज्यम गुरुन् संपूर्णम ब्रह्म तेजस्वी। महापुरुषम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। तुमं त्रायमान् त्रायमान् तुमं शरणं ब्रजेश तुमं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादात्वं ध्वजा उत्तंत नीलकंठे। नीलांबरो पेगंबरो महावसुधाधरो पृथ्वीपति। घनी खम्मादित्या दाता महेश्वर। अगमानिगमं दाहिनी प्रत्यंत भरतखंडे पदार्पणम। महामंगलम मूर्ति पूजा समस्ते। त्वं शरणागतो देवते महेश्वरो अगमानिगमो ब्रह्म तेजस्वी। महाब्रह्म तेजस महापुरुषो कल्कि अवतार प्रागट्यम। तत्व रूपांतरों से वेद के तत्व को जानने के लिए ब्रह्मवेताओं को और समन्वय दृष्टा और अदृष्टाओं को तमोगुण शक्तियों को विध्वंस करने के लिए हमें कलयुग में उस शक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहिए जिसका नाम कल की अवतार है, जो इस समय हिमालय की कंदराओं में खड़े हुए हैं, जो भूमंडल को संपूर्ण वैभव उत्तराल के सुदर्शन चक्र की तरह घुमाने में सक्षम है। सौम्य अमृत होता है, तेज ईश्वर होता है और वही पुरुषोत्तम होता है। तो अगम निगम ब्रह्म दुर्वासा महर्षि को प्रणाम। वशिष्ठ जमदाग्नि एकलव्य जमदाग्नि। वशिष्ठ जमदाग्नि एकलव्य जमदाग्नि महर्षि। यदा दृष्टिम ते नतमस्तके नमामयम्। तुमं ब्रह्मातिवाणी विनायको गुरुवरदायकम। लंबोदरे कदंत सर्वांग सिद्धिम। अष्टभुजा अष्टदुर्गा नतमस्तके नमामयम् नमामयम्। मुखारविंदम मुखारविंदम तेजस्विम तेजा रूपांतरम मंगलम च पदार्पणो। अगमानिगमम परब्रह्म तेजस्वी महापुरुषोत्तम तेजस्यम। सर्वसत्तानि विष्णु रूपम मंगलम च मंगलम वाणी विनायको। मंगलम यदा दृष्टि ततो मयो। इसलिए आज ब्रह्म का तेज वाणी भारत में संपूर्ण विश्व की शांति स्थापित करने के लिए होली 10 को प्रकट कर रही है।
सारा भारत इस समय एकता सूत्र में बंधे और कलयुग की इस घोर निराशाओं को समाप्त करने के लिए हम भगवान की वंदना करें, क्योंकि हम ईश्वरी की शरण में जाकर ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं। संसार का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष संसार में शांति की स्थापना करने में सक्षम नहीं है। अशांति की ज्वालाएं भड़काने में सारे राष्ट्राध्यक्ष सक्षम हैं और इस कारण पूरी पृथ्वी इस समय अग्नि ज्वाला में भड़क रही है। और उस भड़कन को देखते हुए, उस तड़कन को देखते हुए और उस अकड़न को देखते हुए भगवान कलंकेश्वर इस समय आक्रोश में है। और जब आक्रोश होता है तो दसवीं किसे कहते हैं? फिर वह किसी भी दानव को क्षमा नहीं करते, उसे दसवीं कहते हैं। द का मतलब दानव और शमी मने क्षमा नहीं करते। तो विजयदशमी लंका में पड़ी रावण, लंका जल गई सारी और 1.25 लाख मर गए वहां पर, कोई रहा नहीं रोवण हारी। तो वैसा ही हो रूस में और रहे न रोवण हार। क्यों करता है बम से पृथ्वी वंटाड़ार, पागल हो गया हाथी पुतिन और राक्षस इसको जान। बड़ा शैतान है कलयुग में और कर रहा है घमशान। तो निस्तेज किया इस शक्ति को, अब आगे चल नहीं पावेगी। अगर कदम बढ़ाया गलत तो ये शक्ति नष्ट हो जावेगी। घोर नरक गंभीर नरक जाएगा शैतान। क्यों मानवता पे कर रहा देखो बम बम निशान। सारे मानवता को ही जलाने लग गया। होली में तो केवल प्रहलाद को जलाया था तुमने, पूरे विश्व को ही जलाने की, आग लगाने की सोच ली। एटम कुछ नहीं, अकड़म एटम इमली जैसे रस्सी जल जाती है पर बढ़ नहीं जाते, वैसे रूस एक रस्सी मानो और वो रस्सी जलने वाली है, जल चुकी है पर उसका बढ़ नहीं जा रहा। और उस बड़ को और उस रस्सी को और देखो कर दे काम तमाम। कलयुग में वह शक्ति देखो, उसका नाम कल्कि भगवान। तो ब्रह्म के तेज को जानने के लिए सब विधि तेज धर्म आधीना, ब्रह्म तेज सोही प्रवन प्रवीणा। मार्कंडे महर्षि ने देवताओं का आह्वान किया। सभी हिमालय पर अदृश्य महात्माओं की भरमार हुई। देवांगनाएं और देवता पुष्पक विमान पर बैठ करके प्रभु और पुरुषोत्तम के दर्शन और कल्कि भगवान के दर्शन करने के लिए आसमान में छा गए। होली दस्तक का दिन था, तब भक्त विभीषण ने अपनी प्रखंड भक्ति प्रारंभ की और पुरुषोत्तम के नाम को लेना प्रारंभ किया। तो पुरुषोत्तम की शक्ति से होता बेड़ा पार। तो भगवान पुरुषोत्तम अपने लवाजमय के सहित 8 पटरानी और अदृश्य सिद्धों की भरमार सहित पदार्पण करते हैं और हम भारत में होली दशमी पर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप हमें भय रहित कर दीजिए। सारे संसार में दुष्टों ने, दानवों ने भय फैला रखा है एटम बम का। आप इस एटम शक्ति को ही समाप्त करके और दानवता को नष्ट कर दीजिए। अंतर ध्यान हुयऊ भगवाना, अंतर ध्यान हुयऊ भगवाना। और बैठे सिंहासन सब सरिम्याना, कि सभा सकल शुरू होता है। सुनिए पवन कुमार, आसन देव प्रेम को, बैठो पवन कुमार। तप बल तेज शिरोमणि स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी। तो समदर्शी पुत्र ताता तत्व रूपाणी दृश्यते। मार्कंडे भगवान कहते हैं 1.25 लाख नाती भी हो जाते हैं, सोने की लंका भी हो जाती है, एटम बम भी बन जाते हैं, अरबों की संपत्तियां भी बन जाती हैं, पर भगवान दर्शन के बिना ऐसे लगता है जैसे कोई भुनी हुई मिट्टी हो। भगवत का साक्षात्कार ही जीवन का सार्थक रूप है, क्योंकि जिंदगी तो क्षणों में मिट्टी में मिल जाती है और क्षणों में नष्ट हो जाती है। ये श्वास पृथ्वी का, ये मिट्टी के पुतले को संसार में कोई इंतजाम नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। कौन किस समय कपूर की डली बनकर उड़ जाए, ईश्वर ऐसा सक्षम है। पीतांबरधारी मधुसूदन वासुदेव, किरीट मुकुट कुंडल धारण करने वाले, गल वैजंती माला और माधुरी को हाथ में लेकर के राधा किशोरी नाथ, जिनको नमन करने से आज होली दशमी पर सर्व सिद्धियां तो उपलब्ध हो ही जाती हैं,
ऐसे श्री पुरुषोत्तम, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कलंकेश्वर को मैं नमन करता हूं। सब देवता नेति नेति ब्रह्माद विष्णु, दुर्वासा भी चुईया की तरह चिपक कर बैठे। भगवान पुरुषोत्तम ने वहां याग लव्य जमदाग्नि मारकंडे ने कहा, आप महर्षियों ने पधार करके आज हमें एहसान बद्ध कर दिया। भारत भूमि बड़ी शक्ति है, आपका दूसरा भवन है, और हम भारतवासी परेशान थे क्योंकि कोई करिश्मा नहीं हमारे पास, कोई चमत्कार नहीं, कोई तमाशा नहीं। हम स्वयं भी नहीं चाहते थे कि ईश्वर के नाम का तमाशा हो या बाजीगर के तमाशे शुरू हो जाएं। हम केवल आपसे बल प्राप्त करना चाहते हैं, भारत में तत्व चाहते हैं, भारत में शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, और भारत की प्रजा में बल चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि कृष्ण चारों युग में हमारे सामने, कलयुग में भी कल की अवतार बनकर खड़े रहें और फिर से गीता की व्याख्या करें, क्योंकि इस समय सारे संसार में बमों की ज्वाला जल रही है और इस देश को फिर से भगवान का प्रभुत्व स्वरूप सामने खड़ा रहे। चाहे हम अज्ञातवास में रहे, पांडवों की विपदाओं की तरह हम विपदा के भी भोगी हैं। सब सक्षम है भारतीय, लेकिन कृष्ण से बिछो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हमारी एक ही जिज्ञासा है कि भगवान पुरुषोत्तम का साक्षात्कार होली दशमी पर होना ही चाहिए। अगर उनका साक्षात्कार नहीं होगा तो विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। और कलंकी अवतार भारत में हो चुका है तो वह किसी पत्ते पर छुपकर क्यों बैठा है, और ऐसे खिलौने से क्या फायदा होगा। मार्कंडे कहते हैं शक्ति की जरूरत है, बिना शक्ति के खिलौने बन रहे हैं। मंदिर पुजारी और पंडे, इन सारे मंदिरों को या तो भूकंप जैसे झटकों से सब रसातल में चले जाए, और नहीं तो ईश्वर के झंडे सारे विश्व में लहराने लगे। ये पुरुषोत्तम का महीना है, नवरात्रा आने वाला है और सर्वशक्तिदायक है। ऐसे पर्व जिस राष्ट्र में आते हो, रवि पुष्य में रामनवमी आती हो तो फिर दानवता का चिन्ह रह जाए तो फिर ये आश्चर्य की बात है। इसलिए घोर शांति को टालिए और टालो आप भगवान, और शांति भारत में करो, मैं करूं आपका आह्वान। यादवेन्द्रम तित्य चक्र सुचक्र चक्रधारी, नीलकंठम त्रिपुरारी, चार भुजंग वासुदेव, असगंग संगम शिव गौरी उमा, चतुर चकोरी चंद्र चकोरी उमा, भयभारी महाशक्ति दुर्गा नमस्तु। नव दुर्गा नमस्तुते चामुंडा, विचे हिम क्लीं चामुंडा, अग्रगण्यम 3 घंटा ध्वनि घंटेश्वरी, अत्यंत बगला मुखी, सौर सोंग महाकाली, कलकत्ते कलकत्त, कलवा नामांतर कलानाम, कलामुत्यम, शोषणो शोषनाशो, रोगनाशो, भय विनाशो, शत्रुनाशो, अगगम घगगम वज्रकीले, भुद्राचलम महाखंड ब्रह्मंडम, संत संतयानाम स्वसोम स्वाहा इति वज्रदंती ज्वालाम, महामहेश्वरी राधा कृष्ण वृषभानुलली, गोपाल मलमलायन नमः, राधा किशोरी ब्रजभानम, श्री राधा रुक्मणम भीष्म किशोरी, तस्वांत रूपो सत्यमित्र नंदनंदनम जामवंती, ओम सत्यमित्रा जामवंती, सत्यभामा सर्व सौम्यतो वष्टपटराणी, श्री कृष्ण वासुदेवा नम नम मधुसूदनम वासुदेव, गोपातीतुम गोपातीतम, श्री कृष्ण मधुसूदनम, यदो दृष्टि मदन मोहनम मदन मुरारी, त्रिपुंड तिलकम गगनम निधियांतम, श्री कृष्ण गोविंद दामोदर, वासुदेव नमस्तुते नमः वासुदेव श्याम सुंदरम, क्रीट कुट मुकंडलम मुकुट मुधुरम श्याम सुंदरम, पीतांबरो नील नीलांबरो श्याम सुंदरम, मधुर भाष्यम उद्धव सकाच प्रवत्यम, अर्जुन भतो गुणाकेशो कुंती नंदना, दया दृष्टि ततो मयो तेज पुंजम, शैल विषाम देहि ततान्त्याम मान सुमृत, अग्रगहे शासम श्याम सुंदरम, दीधी आसा सुम्यतिम, तेज पुंजम त्रिपुरारी तिकांत्यम, चक्र सुदर्शन चक्रवत्तरते भगुवनस्तरे,
ओम पुंडरीक्षा सदा क्षीर सागर शयनम तेज पुंजम तेजा महिपति श्री राधा किशोरी नाथम व्रजवल्लभा प्राणम श्रीनाथम नमः सावरिया सेठम नतमस्तके नमामयम ओम आहवनम त्रिपुंजम तेज मुकुट्टम कृतगद्यम श्री राधा गोविंद तद्वातिधाम दानम सर्व सम्य सोमृतम अमृतांजनम दिव्य शक्ति राधा किशोरी प्रतिभूतानि मंगलम भगवान विष्णु श्री बाके बिहारी मदन मुरारी गिरिराजधारी गिरिराजा राजधरणम ब्रज बचायो सगुण गुण राधा किशोरी नत नंदनम मधुसूदन वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश काटो कोटि कलेश। स्तुति कल की अवतार जब कीनी आशीर्वाद कलयुग में दीनी दुष्ट शक्ति को अभी हटाऊं और पुतिन को मैं अब मजा चखाऊं जो भी तांडव करे भूधर और वही होगा नष्ट और सारे विश्व में शांति कर दूं तभी तो मैं कल की अवतार। गीता का पाठ किया कल की अवतार ने और कलयुग में महाभारत है 32वां दिन है श्री कृष्ण और बीच में विभीषण जीव जैसा। तो जैसे जलेस्की और जीव की एक राशि है इस तरह आज 32वां दिन है और 32 दांतों के बीच में जीभ फंसी हुई है। ऊपर वाले 16 दांत नाटो और बाइडेन जैसे हैं और नीचे वाले 16 दांत रूस के शक्तियों के और बीच में जलेस्की फंसा हुआ है और होली दस है दानवता के बीच में फंसी जीभ जलेस्की और फिर भी देखो बची हुई है ऐसी किस्मत उसकी। तो बाल नबा को हो जलेस्की और मिट जाएगा रूस और इसके भरने आ गए भूस अब देखो मूसक रूप। गणेश जी ने कहा पहले तो मैं जाता हूं और मैं शुद्ध बुद्धि देने की कोशिश करता हूं। होली दस है हम ईश्वर शक्तियां सब एक हैं सारा भारत एक है और उसके आगे जो शून्य है वो सब दानवता है। तो है संसार की दानवतावादी शक्तियों आज विचित्र दिन है होली दशमी है और समस्त पापों की होली जो अग्नि जली थी वो सारी अग्नि प्रहलाद विजेता बन करके उस अग्नि में से बाहर निकला वैसे ही जेलेस्की भी बाहर निकलेगा और विजेता होगा उसे कोई पुरस्कार मिलेगा और दानव शक्तियां और रूस की बड़ी करारी हार होगी इतिहास बनेगा। इसलिए बम चलाना छोड़ दे पुतिन तू पछताएगा और नाम तेरा निशान कहीं दुनिया में नजर न आएगा। कहां गए वह पुतिन जी कहां डूब गई नाव और कहां कोई भी नाम निशान नहीं और भंवर में चक्कर खाओ। तो भंवर में फंस गया ये पुतिन और ये नाव डूबेगी तो इस नाव को बचाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए जेलेस्की को बचाने वाले तो बहुत लोग हैं और भगवान की भी वहां की प्रजा के प्रति सहानुभूति है क्योंकि खाने को दाना नहीं और लेने को नहीं नाम बन गए सब शरणार्थी और छोड़े अपने मकान। तो जिसका कोई नहीं उसके दीनदयाल होते हैं और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को भी भगवान का नाम याद आ गया पोप को भी भगवान का नाम याद आ गया। तो जब भगवान का नाम और भगवान के प्रति आस्था जिसके अंदर जागृत होती है तो भगवान उन शक्तियों की रक्षा करते हैं। तो वैसे तो दशानन है सारे क्योंकि आज होली दशमी है तो दशानन की क्या हालत हो गई थी लेकिन दशानन में एक आनंद था वो था विभीषण और वही लंका का राजा बाद में बना था। तो विभीषण जैसी हालत जेलेस्की की है और बाकी तो सारे दशानन है। तो उन दशाननों का अंत हो और शांति विश्व हो जाए। होली 10 महापर्व है इसलिए वेद मंत्र प्रगटाए पूरी गीता पढ़ दी
और नहीं मिले कहीं और, अमृत वर्षा करने लग गए और कल की अवतार का शोर। तो कल की अवतार ने हिमालय पर अमृत वर्षा की, सारी जलती हुई पृथ्वी की अग्नि को बुझाया और अपने खड़क को आदेश दिया कि उधर चलो जिधर आवे बम, सारी अणुशक्ति रोको, कोई अगर यदि बम चलावे उसको बहुत वहां ठोको, जहां बैठा हो वहां पर ठोको। और परमाणु बम नहीं चल पावे और मानवता रोने नहीं पावे, दानव सारे रो जावे। तो दानवता को नष्ट करो इसलिए अवतार कहता हूं, और दर्शन देने संतों को मैं इसी हिमालय पे आ जाता हूं। मारकंड ने याद किया तो उसकी दृष्टि पे बैठा हूं, और जो बोल रहे हैं वह वाणी और अक्षर अक्षर होता हूं। तो दिव्य दृष्टि मारकंड की नयनों में कल की भगवान विराज रहे, और सत्य सत्य सब होएगा और मानवता ही साकार रहे। पृथ्वी का न होगा बाल बांका, दानवता बंटा ढार बने। और सदी 21वीं में भारत का राजा कल की अवतार बने। तो कल की अवतार सारे कलंकों को हटा करके वापस मानवता की स्थापना करेगा, इसलिए ये धर्म युद्ध है। तो जो शून्य में जाना चाहते हैं वो रूस की तरफ जाए, और जो मानवता में आना चाहते हैं वो भारत की तरफ आए, क्योंकि भारत किसी का बुरा नहीं चाहता, न वो दानवता के साथ है न किसी स्वार्थ के साथ है, वो तो मानवता के साथ है। और जो मानवता के साथ है उसके साथ भगवान है। और आज होली दशमी का महापर्व है। तो आत्मा आपकी एक ही है, अनेक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शरीर में 10 इंद्रियां होती है लेकिन आत्मा एक ही होती है। इसलिए आप 10 इंद्रियों के भोगों को त्याग करके, 8 मदों को त्याग करके उस एक आत्मा का दर्शन करने का प्रयास करो, तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। इसलिए 7.25 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की है। आज से ही वो आत्मदर्शन चालू करे, अपनी आत्मा में उसे शांति मिलेगी। और जब सब शांति के लिए सोचोगे तो संपूर्ण विश्व में एक पल में शांति हो जाएगी, और ये अशांति के एटम बम धरे रह जाएंगे। तो सोचो सब शांति, विष्णु शांति रूप, शांताकारम विष्णु है, वही कल की स्वरूप, वही कल की भगवान, वही राम भगवान है, वही नरसिंह भगवान है, वही कृष्ण भगवान है, वही 24 अवतार है। तो संपूर्ण विश्व में शांति को देने वाले शांताकारम नारायण है। तो हमें उस नारायण की शरण में रहना चाहिए। त्वम शरणम ब्रजेश उसका नाम है। इस मंत्र को जपते रहना चाहिए। तो है मानवतावादी भारतवासियों, आपका और संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। और ये थोड़े दिनों में ये दानवता रूपी राक्षस नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी दानवता नष्ट करें और कूड़ा करकट जलाना है। और इस कारण भैया देखो, और हमें मानव प्रकाश प्रगटाना है। तो होली दशमी महापर्व है, और विजय दशमी से जान। तो विजय मानव और भारत की हो गई, और सभी पराजित जान। सारी विश्व की महाशक्तियां पराजित हैं, और विजेता भारत है। और भारत में भगवान कलंकेश्वर है। मानवता की विजय संसार में हो चुकी है। वाणी शिव रामायण का समापन समारोह में यह आशीर्वाद मारकंडे को कल की भगवान ने दिया, और कहा जाओ जिधर जाएगा भारत उधर विजय अब होए, और उधर शांति होएगी जिस देश में भारत होए। तो भारत वालों भगवान की और मिल गई कृपा अपार। अरे सारा भारत है विष्णु रूप है, और शांताकार साकार। तो विश्व में शांति का संदेश केवल भारत देता है, और तो बमों के संदेश देते हैं। इसलिए शांति ही सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र है, और कल की भगवान के हाथ में इस समय शांति का सुदर्शन चक्र चल रहा है। तो विश्व में शांति होकर रहेगी। तीसरा विश्व युद्ध समाप्त किया जाता है, और विश्व में शांति की स्थापना आज हम विजय दिवस, तेजादशमी, विजयदशमी और 10वीं डोरा को भारत में कर रहे हैं। अब तो हम
विजयेश्वरी अनुष्ठान नवरात्रा में मनाएंगे और हम देखेंगे कि दानव शक्तियां किस तरह संसार का अहित करती है, संसार को नष्ट करना चाहती है। वो सभी शक्तियां नष्ट होंगी अगर उन्होंने अपनी कुचाले चलने की कोशिश की। तो ये शांति का संदेश कलंकी भगवान का महर्षि मार्कंडेय ने हिमालय की गुफा से अवतरित किया। ये प्रसारण पूरे विश्व में शांति संदेश बनकर प्रसारित हो रहा है। इसे गीता कहते हैं और ये गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना पड़ा, वरना एक अध्याय ही काफी था, लेकिन पढ़ा अध्याय दूसरा। और देखो भैया, शक्ति बड़ी है और दूसरी शक्ति महान। तो माया और ब्रह्म ये मिलकर के दो हो जाते हैं और यही मिश्री का स्वरूप है। और मिश्री अंधेरे में भी मीठी लगती है, इसलिए सब भारतवासी, सारे संसार के लोग भगवान का नाम अंधेरे में भी लोगे तो मीठा लगेगा, इसलिए ये उसका भोग है मिश्री। और मिश्री राधा बन गई और मीठे कृष्ण भगवान, तम शरणम ब्रजेश गीता का सुना दिया सब ज्ञान। यही कल की भगवान है और यही कलयुग का स्वरूप। और भारत रक्षा हो गई और विजय हुई भरपूर। तो विजय दिवस भारत मना और होली दशमी के साथ सारे रावण मारे गए, भारत जगत विख्यात। बोलो कल की भगवान की। ये प्रसंग जो भी सुने, शांति रूप प्रसंग, मानवता का कल्याण हो और दानवता हो नष्ट। बोलो कल की भगवान की, मार्कंडेय भगवान की, होली दस्य माता की जय, आज की आनंद की जय, भारत माता की जय, नारायण भगवान की जय, बोलो शांताकारम भगवान विष्णु की जय।